नमस्कार, मैं हूं अमितेश और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। देश में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के दावे सरकार लंबे अरसे से करते आ रही है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत अब देखने को मिलने लगी है। सेक्स शॉर्ट सीमेन के माध्यम से अब गाँव में कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। ये एक नई तरह की तकनीक है जिससे गायों के में कृत्रिम गर्भाधान करके 100% ये चांस रहता है कि उसको बछड़ा नहीं बछिया ही होगी। मतलब एक नई तरह की तकनीक है। ये कहाँ की तकनीक है, कैसे विकसित हुई, इसका क्या लाभ मिल पा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीके मिश्रा हैं, जो इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं और वरिष्ठ पशु चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सेक्स शॉर्ट सीमेन है, सबसे पहले बताइए ये है क्या? पिछले बहुत सालों से पशुधन विभाग जो है कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहा है, और हम जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं वो नस्ल सुधार के लिए कर रहे हैं। नस्ल सुधरेगी तो पशु में हमारे दूध उत्पादन बढ़ेगा, और दूध उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे किसान आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। अभी हम लोगों ने पिछले सालों में यहाँ पे सेक्स शॉर्ट सीमेन का उपयोग किया है। सेक्स शॉर्ट सीमेन जो है अमेरिका की कंपनी है, और एसटी जेनेटिक्स जो है, एसटी जेनेटिक्स का इसके पास पेटेंट है। पहले हम जब कृत्रिम गर्भाधान करते थे तो जो बच्चे आने की जो संभावना रहती थी वो 50% रहती थी कि बछिया होगी और 50% बछवा होगा। लेकिन धीरे धीरे हमें देख रहे हैं कि जब तकनीकी में विस्तार हो रहा है और सेक्स शॉर्ट सीमेन का उपयोग हम लोगों ने अपने ज़िले में चालू किया। इसमें जो सबसे खास बात है, जो सबसे अच्छा बात है, जो किसानों की आय को दुगनी करने में सक्षम है कि जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो इसमें बछिया होने की संभावना 90 से 94% तक होती है। और जब बछिया होगी तो पशुपालक को लाभ मिलेगा, वो बछिया बड़ी होगी, गाय बनेगी और दूध उत्पादन में वृद्धि होगा, और इस तरह की वृद्धि से हमारे किसान आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और हम किसानों की आय को दुगनी करने में सफल होंगे। सर, ये तो कृत्रिम गर्भाधान तो पहले से भी चल रहा था। अभी जैसा आपने बताया कि 100% चांस होते हैं कि बछिया ही होगी, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में? सिर्फ नस्ल का में परिवर्तन होगा या बछिया आएंगे, तो क्या किस तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे? इसके सेक्स शॉर्ट सीमेन से जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, इसमें न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा, बछुओं की संख्या में कमी आएगी। अभी हम ये देखने में आ रहा है कि बछवा हो जाते हैं, किसान जो है उसको छोड़ देते हैं, ये पशु रास्ते में आवारा घूमते हैं, खेती किसानी का नुकसान कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि रोड में एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन जब 90 से 94% बछिया का उत्पादन होगा और बछुओं की संख्या में कमी आएगी तो खेत खलिहान में जो गाय पशु चर रहे हैं वो कम होगा, रोड की एक्सीडेंट कम होगा, और किसान के यहाँ लगातार यदि बछिया आएगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा तो किसान का आर्थिक सक्षम होगा आर्थिक रूप से, और देश में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। वास्तव में दुर्भाग्य है कि जब किसी इंसान के बच्चा घर में अगर होना होता है तो लोग चाहते हैं कि लड़का हो, लेकिन जब गाय का मामला आता है तो सोचते हैं बछिया हो। तो खैर दुर्भाग्य है देश का। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा ये जो सेक्स शॉर्ट सीमेन का जो आप लोग कहाँ से लाते हैं और यहाँ कैसे उपलब्ध होता है, इसके बारे में बताइए। ये जो सेक्स शॉर्ट सीमेन है, अमेरिका कंपनी एसटी जेनेटिक्स का इस पे पेटेंट है। वो अपने अपने अलग अलग स्टेट में एमओयू सरकार के साथ कर रही है, और वो हर संभव मदद करती है कि हम आपको सेक्स शॉर्ट सीमेन बना के देंगे। पिछले वर्षों में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश लाइव स्टॉक बोर्ड ने एसटी जेनेटिक्स से एमओयू किया और वहाँ पे सीमेन बन रहा है। हम लोगों ने वहाँ से क्रय करके उत्तराखंड ऋषिकेश से लेके आए हैं और यह सुविधा को अपने ज़िले के किसानों को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये संभव है कि अपने छत्तीसगढ़ में एमओयू होगा, और इसके प्रस्ताव शासन स्तर पर चल रहे हैं। हमको छत्तीसगढ़ शासन से बहुत आशा है कि बहुत जल्दी ये स्वीकृत होगा और हम इस सेक्स शॉर्ट सीमेन छत्तीसगढ़ बनाने में कामयाब होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, शायद बजट में हो, फिर उसके बाद बनेगा। लेकिन जो अभी लग रहा है जो सीमेन इन पे कृत्रिम गर्भाधान के रूप में डाला जा रहा है, तो उसकी लागत क्या होती है, किसानों को उपलब्ध कहाँ होगा? ये जो सेक्स शॉर्ट सीमेन है थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन यदि बछवा होता है किसान के यहाँ तो उसके लिए उपयोगी नहीं रहता है। हम जब सेक्स शॉर्ट सीमेन डाल रहे हैं 90 से 94% हम ये जो दावा कर रहे हैं, ये दावा हमारा सफल है, क्योंकि हम पिछले 1 सालों में सरगुजा जिले में हम लोगों ने 300 कृत्रिम गर्भाधान का काम किया है और लगातार बच्चे आ रहे हैं। 65 बच्चे हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। इस सीमेन की जो कीमत है, ये जो स्वदेशी नस्ल है गिर और साहिवाल,
ये 610 रुपया में हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरा जर्सी और हॉलिस्टीन जो है विदेशी नस्ल हमारे पास 910 रुपया में उपलब्ध है। लेकिन ये जो गिर और साहिवाल 610 रुपया में उपलब्ध है, इसमें भारत सरकार का 300 रुपया का सब्सिडी हमको प्राप्त है। वो चाहती है कि हमारे स्वदेशी नस्ल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, किसान को कम पैसा में प्राप्त हो, इसलिए हमको 300 रुपये की सब्सिडी प्राप्त हो रही है। सीमेन से सिर्फ बछिया होगी ये तो ठीक है, लेकिन इनकी नस्ल परिवर्तन, जैसे अगर 100% नस्ल परिवर्तन कब तक होगी, कितने मतलब किस जनरेशन में जाकर? जब हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, श्वेत क्रांति की बात करते हैं, नस्ल सुधार की बात करते हैं, जब हम पहली बार कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो वो जो बच्चा आता है उसमें 50% का सुधार हो जाता है। देसी में किया गया हो तो भी किसी में भी। तो जब पहली बार कृत्रिम गर्भाधान होता है तो 50% नस्ल में सुधार आ जाता है। लेकिन हम जब दूसरे और तीसरे जनरेशन में जब जाते हैं तो दूसरे जनरेशन में जो नस्ल सुधार है वो 75% है और तीसरे जनरेशन में 82.5% होता है। और 82.5% को हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। उसके बाद हम उसको लगभग प्योर की श्रेणी में लेते हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई है, एक पशुपालक हैं जो गायों को पालते हैं और इस गाय पर ही सेक्स और सीमेन का उपयोग किया गया था और बछिया को इसने जन्म दिया है। तो हम उन्हीं से जानते हैं, सीधा आप नाम बता दें अपना। क्या? अनुज कुमार दुबे। अनुज जी, ये बताइए कि क्या बेनिफिट मिला आपको? सर बेनिफिट ये मिला कि आदमी बछवा हो जाने के बाद कोई कामयाब नहीं होता है आज के डेट में, और बछिया होने के बाद अपना जो व्यवसाय है उसमें भी वृद्धि होगा। क्या व्यवसाय में वृद्धि होगा? गाय का जो डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं, तो बछवा तो हमारे काम का नहीं है। एक बछिया होगा तो आगे चल के गाय बनेगी, तो हमको दूसरे गाय खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा और तंदुरुस्त भी है और अच्छा भी है। तो इस तकनीक को आपने अपना लिया, मतलब अब आगे भी करेंगे बाकी गायों में? हाँ, अभी गाय जो भी गाय होगी इसी तकनीक को अपनाएंगे हम, जिससे हमारे यहाँ बछिया का ही ज़्यादा उपयोग हो और आगे चलकर गाय बने, जिससे डेयरी के व्यवसाय में आमदनी का स्रोत बढ़ते जाए धीरे धीरे। निश्चित तौर पर जिस तरह आज से तकरीबन 40 से 50 वर्ष पूर्व कृत्रिम गर्भाधान शुरू हुआ था, उस वक्त एक श्वेत क्रांति आई थी, लेकिन उसके बाद वो अब एक नए स्टेप में आ गए हैं और सेक्स और सीमेन का उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय फिर एक बार श्वेत क्रांति का होगा। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।